हाँ, तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम अपन नेक्स्ट बात करते हैं अपन हार्ट की। हार्ट क्या होता है, ठीक है। तो इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। हार्ट यह एक मस्कुलर ऑर्गन होता है। कौन सा ऑर्गन होता है? हार्ट यह एक मस्कुलर ऑर्गन होता है जो कि मनुष्य की जो मुट्ठी होती है उसके समान होता है, या कॉइन शेप का बोल सकते हैं, जिसकी जिसकी जो उत्पत्ति होती है वो मेसोडर्मल होती है। हार्ट की उत्पत्ति कैसी होती है? मेसोडर्मल होती है। यह एक पेशी उत्तक होता है, मस्कुलर ऑर्गन होता है, जिसकी लेंथ देखते हैं अपन 10 सेंटीमीटर होती है। और इसका वेट अपन देखते हैं फीमेल और मेल में। फीमेल में होता है 250 ग्राम से 300 ग्राम तक होता है, और मेल में इसका वेट 300 से 350 ग्राम तक होता है। अब इसकी जो पोजीशन होती है कि हार्ट कहाँ पर पाया जाता है, तो ये अपन जो दोनों लंग्स होते हैं उसके मध्य पाया जाता है। दोनों लंग्स के मध्य जो स्थान होता है उसे बोलते हैं अपन मीडिया स्टिनम वाले स्थान पर हार्ट पाया जाता है, ठीक है। तो इसका ये इंट्रोडक्शन है। अब स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट देखते हैं। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, यानी स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट की दो स्ट्रक्चर होती है, एक तो ब्राइट स्ट्रक्चर यानी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, दूसरी होती है इंटरनल स्ट्रक्चर। तो पहले अपन देखते हैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में क्या होता है? हार्ट में 3 लेयर पाई जाती है। कौन सी लेयर? 3 लेयर प्रेजेंट होती है। पहली होती है पेरिकार्डियम, दूसरी होती है मायोकार्डियम, तीसरी होती है एंडोकार्डियम। कौन कौन सी होती है? पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। पेरिकार्डियम होती है जो सबसे बाहरी लेयर होती है, ठीक है। मायोकार्डियम जो मध्य वाली लेयर होती है, एंडोकार्डियम जो सबसे आंतरिक लेयर होती है। अभी इनके बारे में भी एक एक करके अपन जानते हैं क्या होती है तीनों लेयर्स। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं लेयर ऑफ हार्ट। हार्ट में मेनली 3 लेयर होती है, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम, जो अपन देखा थे। पेरिकार्डियम लेयर होती है जो सबसे बाहर की लेयर होती है, मायोकार्डियम जो मध्य में पाई जाती है, और एंडोकार्डियम जो सबसे आंतरिक लेयर होती है। पेरिकार्डियम लेयर देखते हैं। फर्स्ट लेयर ये आउटर मोस्ट लेयर होती है, सबसे बाहर की जो लेयर पाई जाती है उसे पेरिकार्डियम कहा जाता है। पेरिकार्डियम लेयर फाइबर्स की बनी हुई होती है, और पेरिकार्डियम लेयर 2 लेयरों से मिलकर बनी होती है, आउटर पेरिकार्डियम और इनर पेरिकार्डियम, ठीक है। अब इन दोनों आउटर पेरिकार्डियम और इनर पेरिकार्डियम के मध्य पेरिकार्डियल स्पेस पाया जाता है, जिसमें पेरिकार्डियल स्पेस में पेरिकार्डियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है, या आउटर पेरिकार्डियम या इनर पेरिकार्डियम। इसके मध्य पेरिकार्डियल फ्लूइड पाया जाता है जो हार्ट को सुरक्षा प्रदान करता है। दूसरी लेयर होती है मायोकार्डियम लेयर, जो कि एक इम्पोर्टेंट मोस्ट लेयर होती है। मायोकार्डियम लेयर क्या होती है? कार्डियक मसल्स की बनी होती है। अब ये कार्डियक मसल्स क्या करती है? हार्ट को कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन का कार्य करती है। हार्ट को कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का कार्य करती है। मायोकार्डियम जो मसल्स होती है, इसमें हार्ट को जो ब्लड सप्लाई होती है, कोरोनरी आर्टरीज वो आकर ओपन होती है। जो मायोकार्डियल मसल्स होती है उसमें जो ब्लड सप्लाई मायोकार्डियल मसल्स में ही होती है। हार्ट की ब्लड सप्लाई होती है वो मायोकार्डियल मसल्स में ही होती है, जिससे रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन का कार्य करती है। दूसरी होती है एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम क्या होती है? एपिथेलियम और कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी हुई होती है। ठीक है दोस्तों, अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं हार्ट की इंटरनल स्ट्रक्चर। अभी अपन हार्ट की एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखी, जिसमें अपन ने 3 लेयर देखी, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। अब अपन देखते हैं हार्ट की इंटरनल स्ट्रक्चर। इंटरनल स्ट्रक्चर जो आंतरिक संरचना होती है, जिसमें क्या होता है? एक तो चेम्बर्स और वाल्व प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं हार्ट में? मेनली जो रहते हैं एक तो चेम्बर रहते हैं, एक वाल्व रहते हैं, ठीक है। और इन चैम्बर्स और वाल्व्स में कौन कौन सी स्ट्रक्चर या संरचनाएं ओपन होती हैं और इनसे दूर जाती है, और ये क्या कार्य करते हैं ये चैम्बर्स, आज सभी के बारे में अपन जानते हैं। इसकी हार्ट की इंटरनल स्ट्रक्चर को अपन ने समझने के लिए मैंने एक फॉलो डायग्राम बनाया हुआ है हार्ट का, जिससे अपन समझेंगे पूरा हार्ट की कौन सी चीज़ कौन सी जगह पर पाई जाती है। तो हार्ट में देखते हैं, हार्ट में 4 चैम्बर पाए जाते हैं। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। उसी प्रकार हार्ट में मतलब कि जो 4 वाल्व प्रेजेंट होते हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व, पल्मोनरी वाल्व और एरोटिक वाल्व, ठीक है। तो अपन देखते हैं कि वाल्व और चैम्बर्स और वाल्व के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हार्ट में चैम्बर देखते हैं सबसे पहले। तो हार्ट में चैम्बर्स 4 चैम्बर्स होते हैं। राइट साइड वाले चैम्बर्स को राइट चैम्बर तथा लेफ्ट वाले को लेफ्ट चैम्बर कहते हैं। राइट वाले को 2 भागों में बांटा है, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल्स। लेफ्ट वाले को लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल्स। देखा जाए तो एट्रियम्स ऊपर होते हैं और वेंट्रिकल्स नीचे होते हैं। ये राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम होते हैं जो ऊपर होते हैं, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल होते हैं जो कि नीचे होते हैं, नीचे की तरफ होते हैं। तो जो राइट वाला एट्रियम होता है, उसमें क्या होता है? ब्लड वेसल्स आती हैं। ब्लड वेसल्स कौन सी आती है? सुपीरियर वेना केवा,
सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा आती है। जो इंफीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा क्या करती है, ब्लड को लाती है, डीऑक्सीजनेट ब्लड लाती है। वेन है डीऑक्सीजन ब्लड लाती है, काय में डीऑक्सीजन ब्लड लाते हैं बॉडी के ऑर्गन से। कौन कौन से ऑर्गन जो सुपीरियर वेना केवा होती है वो हार्ट के ऊपर वाले पार्ट से लाती है, और इंफीरियर वेना केवा हार्ट के नीचे वाले पार्ट ब्लड को लाकर राइट एट्रियम में ले जाती है। ठीक है, अब जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल्स के मध्य एक वाल्व प्रेजेंट होता है जिसे अपन बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। कौन सा वाल्व? ट्राइकस्पिड वाल्व बोला जाता है। ठीक है, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल्स के मध्य एक वाल्व प्रेजेंट होता है, इसे ट्राइकस्पिड वाल्व कहा जाता है। लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के मध्य एक वाल्व प्रेजेंट होता है जिसे बाइकस्पिड वाल्व कहा जाता है। कौन सा वाल्व? बाइकस्पिड वाल्व कहा जाता है। और इस बाइकस्पिड वाल्व को अपन मिट्रल वाल्व के नाम से भी जानते हैं। कौन सा वाल्व? मिट्रल वाल्व के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अपन ने देखा। ठीक, अब इसके बाद देखते हैं राइट वेंट्रिकल्स और लेफ्ट वेंट्रिकल्स। ठीक है, राइट वेंट्रिकल्स से मतलब पल्मोनरी आर्टरीज निकलती है। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरीज निकलती है। ये कैसे निकलती है? मतलब कि यहाँ पर राइट वेंट्रिकल्स और पल्मोनरी आर्टरीज। राइट वेंट्रिकल से क्या होता है और पल्मोनरी आर्टरीज के मध्य एक वाल्व प्रेजेंट होता है जिसे अपन बोलते हैं पल्मोनरी वाल्व। कौन सा वाल्व? पल्मोनरी वाल्व प्रेजेंट होता है। राइट वेंट्रिकल्स और पल्मोनरी आर्टरीज के मध्य एक वाल्व प्रेजेंट होता है जिसे पल्मोनरी वाल्व कहा जाता है, और इस पल्मोनरी वाल्व से ही पल्मोनरी आर्टरीज निकलती है। अब ये पल्मोनरी आर्टरीज आगे जाकर लंग्स में जाती है। ठीक है, अब लेफ्ट वेंट्रिकल में क्या होता है? लेफ्ट वेंट्रिकल से एरोटिक वाल्व निकलता है, एरोटिक वाल्व जुड़ा रहता है। ठीक है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल से एरोटिक वाल्व जुड़ा रहता है, और ये एरोटिक वाल्व से क्या निकलती है? एरोटा निकलती है। एरोटा क्या करती है? ऑक्सीजनेट ब्लड को लेकर बॉडी के सभी ऑर्गन तक पहुंचाती है। ठीक है, आए समझ में? अब ठीक है, एक बार देखते हैं अपन इंटरनल स्ट्रक्चर में देखते हैं अपन हार्ट में 4 वाल्व प्रेजेंट होते हैं। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल्स, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल्स। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के मध्य ट्राइकस्पिड वाल्व होता है। लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल में बाइकस्पिड या मिट्रल वाल्व होता है। ठीक है, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी वाल्व निकलता है जो पल्मोनरी आर्टरी से जुड़ा रहता है। लेफ्ट वेंट्रिकल से एरोटा निकलती है, मतलब कि लेफ्ट वेंट्रिकल से एरोटिक वाल्व निकलता है जिससे एरोटा निकलती है। ठीक है, इसके बाद राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के मध्य इंट्रा एट्रियल सेप्टम प्रेजेंट होता है। राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टम प्रेजेंट होता है। राइट एट्रियम में ब्लड कौन लेकर आती है? सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा लेकर आती है। ठीक है, और बस ठीक है।